नमस्कार। बहुत ही काम की बात करने जा रहा हूँ और ये काम की बात है इंस्पायर अवार्ड मानक को लेकर। अभी हमारे जनपद औरैया के 7 ब्लॉक में लगभग 350-400 टीचर्स से विगत सप्ताह में पूरी टीम के साथ, जिसमें मोहित सिंह जी हैं, रामेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं और बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं, उनके साथ अलग अलग ब्लॉक्स में जाके बहुत सारी बातें करने का मौका मिला। इम्पॉर्टेंट ये कि जो सभी लोग जो एक कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है कि सर आइडियाज़ जो है कुछ बताओ, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, आइडियाज़ कैसे आते हैं, इस बात को लेकर मन किया कि मैं एक लाइव करूं, जिससे अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, टीचर हैं, यही 3 लोग प्रायः जो है मुख्य कड़ी में आते हैं। तो अभी मैं आपसे एक बहुत अल्प समय में आपसे जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि आइडियाज़ आते कैसे हैं। आइडियाज़ को लेकर अगर एक मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव साझा कर रहा हूँ, बल्कि एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट साझा करता हूँ, एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि डेजर्ट्स में प्रायः जैसे नॉर्थ अमेरिका में या अन्य डेजर्ट्स में जब बहुत ठंडी मौसम होता है या किसी भी मौसम में एक बिल्कुल काली रात में जब कोई लाइट नहीं होती है, यानी जब सूरज जो है जैसे ही ढलता है, सूरज जैसे ही ढलना शुरू करता है, तो जो हमारा जो विजिबल लाइट का जो रेंज है, जिसमें हम लोग विबग्योर की बात करते हैं, वो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। और वो जब प्रभाव ख़त्म होता है तो एक लाइट है, जिसे हम लोग ब्लैक लाइट कहते हैं, जिसे हम लोग डार्क लाइट कहते हैं, उसका अस्तित्व जो है हमेशा रहता है, पृथ्वी पर सतह पर रहता है। तो होता क्या है कि उस दौरान एक ऐसा जीव है जो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए दौड़ता भागता है और कहीं ऐसी जगह ढूंढता है कि हमें छिपने की जगह मिल जाए और वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। और ये जो टेक्निक है वो कुदरत ने उसे दी है। ब्रिंग देम ऑन कैमरा। तो जो भी मतलब अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जस्ट नीचे आप कुछ टाइप कर सकते हैं, हेलो, हाय, एनीथिंग। बल्कि मैं कहूँगा कि एक कोटेशन अगर आप लिख दें, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब एंड रेडिएट। ये जो आज का जो मैं लाइव कर रहा हूँ वो 3 बातों को लेकर है, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब एंड रेडिएट। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो इतना लिखिए, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब एंड रेडिएट। तो हम आगे बात करते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में या इंडियन डेजर्ट्स में जैसे ही सन जो है सेट होता है, उसी समय एक जीव है जो अपने बचाव के लिए भागता है, दौड़ता है, क्योंकि कुदरत ने उसके अंदर कुछ ऐसा खास दिया है जो उसके लिए हितकारी है, और उसी से हमने अवलोकन के बाद उसको हमने अडॉप्ट करना शुरू किया। और वो जीव है हमारा बिच्छू, जिसे हम लोग स्कॉर्पियन कहते हैं। उस बिच्छू के जो आउटर सेल होती है, जो उसका स्किन, आउटर स्किन होता है, या जो उसका स्केल होता है, उसकी बॉडी के अपर पार्ट के जो पार्ट है, उसके अंदर एक खास गुण होता है कि जो लाइट है, यानी जो सनलाइट है, उस सनलाइट के अलावा जो हम डार्क लाइट की बात कर रहे हैं, डार्क लाइट जैसे ब्लैक लाइट कहते हैं प्रायः, उसे हम लोग अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज की बात करते हैं। और यूवी रेज जो होते हैं, जो हम लोग सन से जो भी हमें लाइट मिलती है, उसके अलावा बहुत सारी जो है लाइट है, चाहे वो रेडियो वेव्स कैटेगरी की हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेंज की हो, बहुत सारी लाइट अर्थ पे रहती है। वेदर वी कैन नॉट सी लाइट, वी सी द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। लेकिन जो यूवी लाइट होती है वो हमें चीज़ों को देखने में भी मदद नहीं करती है डायरेक्टली, लेकिन कुछ ऐसे गुण, कुछ कुदरत ने कुछ ऐसे जीवों की रचना करी है, कुछ ऐसे पदार्थों की रचना करी है, कुछ ऐसी वस्तुओं की रचना करी है जिसकी मदद से हम यूवी लाइट की प्रेजेंस को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। उन्हीं में से एक उदाहरण है बिच्छू का। तो बिच्छू जो होता है वो डेजर्ट पे जब चल रहा होता है, जैसे ही सनसेट होता है, तो आप अगर अंधेरा होगा, यानी डार्क, नो मून इन द नाइट, और आपको सिर्फ सन, जो आपके स्टार्स होंगे वो स्टार्स की जो भी, जैसे कहते हैं दूधिया रात है, लेकिन वो दूधिया रात से तात्पर्य यहाँ पे जब तारे छिटकते हैं, वो तारे आपको जब दिख रहे होते हैं, तो वो वाली रात जिसमें चांदनी रात नहीं है, डार्क है, उस समय वो जीव जो होता है, उस समय जो बिच्छू होता है, वो हल्का ब्लू और ग्रीनिश कलर का साइन करता है। और ये बिच्छू जो होते हैं ग्रीनिश और ब्लू साइन करते हैं, तो वो एक दूसरे को भी देख पाते हैं और स्वयं की लाइट को भी देख पाते हैं कि हाँ भाई, ये ब्लूइश और ग्रीनिश जो है वो कुछ नजर आ रहा है।
अब जैसे ही ब्लूइश और ग्रीनिश नज़र आता है तो अब बिच्छू को अपनी जान की पड़ती है, अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है और वो फिर उस अंधेरे में अपने आप को इधर उधर भगाता है और वो देखता है कि मैं छिपूं कहाँ, और वो छिपने के लिए जो है कोई अच्छी जगह ढूंढता है क्योंकि उसे अपने आप को प्रेडेटर्स से अपने आप को सुरक्षित करना है। तो अब जरा यहाँ से सुनिए, यहाँ से सोचने वाली बात है कि उसके जो बिच्छू के जो आउटर जो कवर है, उसके एक्सोस्केलेटन जो होता है उसका पार्ट में एक खास पदार्थ का पिगमेंट होता है जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फर्दर ब्लूइश और ग्रीनिश लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या हम कहें रेडिएट करता है। रिफ्लेक्ट करना बेहतर शब्द नहीं होगा, यहाँ पे रेडिएट करना उचित शब्द होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और उसके बाद जो उस मटेरियल है, जो पिगमेंट है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो सेंसिटाइज होकर हायर एनर्जी स्टेट पर जाते हैं। एंड व्हेन द एटम्स आर कमिंग टू बैक टू देयर अपने मूल अवस्था में जब वापस आते हैं तो वो ब्लूइश और ग्रीनिश लाइट को रेडिएट करते हैं। ये कुदरत का नियम होता है। अगर आप उसको व्यवहारिक रूप में सोचें तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि जैसे कोई चीज़ है, अगर गर्म होने में उसको समय लग रहा है, अगर वो गर्म होती जा रही, गर्म होती जा रही, गर्म होती जा रही है, तो डेफिनेटली वो अगर लाल तप्त तो होगी तो वो कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकालती है, कुछ मात्रा में लाइट भी एमिट करना शुरू कर देती है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। तो इस जो कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है उस बिच्छू को बचाव करने का, वो है कि अल्ट्रावायलेट लाइट को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना और फर्दर ब्लूइश और ग्रीनिश लाइट को रेडिएट करना। अब जरा सोचिए कि इस गुण की वजह से बिच्छू को जब जैसे ही उसको ब्लूइश और ग्रीनिश अपने आप में दिखने लगता है, अन्य बिच्छुओं को दिखता है, तो वो अपने बचाव के लिए भागते हैं। अब क्या है कि इस पूरे नेचर के करामात को एक इंसान जो है, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कीन ऑब्जर्वर, एज अ उत्साही शिक्षक, हम जो है उसको, या उत्साही ऑब्जर्वर, शिक्षक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी जो उत्साही है, जो प्रकृति को निहारना जानता है, जो प्रकृति में अवलोकन करना जानता है, प्रकृति को ऑब्जर्व करना जानता है, वो जब उसको दिखता है कि ये तो इतनी अंधेरी रात में कोई चीज़ कैसे चमक सकती है। तो अब यहाँ से ज़रा कनेक्ट करने की बात है कि जैसे आप वॉच की अगर बात करें तो हम लोग जो घड़ियाँ पहनते हैं, उस घड़ी में भी एक सुइयों में एक ऐसा पदार्थ लगा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ, यानी जैसे हम लोग फ्लोरोसेंस मटेरियल कहते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है कि जो फ्लोरोसेंस मटेरियल है उसकी खोज कैसे हुई होगी। जरा सोचने वाली बात है कि जो हमारे सेफ्टी जैकेट पहनते हैं हमारे वर्कर्स, उसमें जो एक फ्लोरोसेंस मटेरियल रहता, स्ट्रिप लगी रहती हैं। जो साइकिलिस्ट होते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस में साइकिल ट्रैवल करते हैं, और वो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हो या लेट इवनिंग हो, तो आप देखेंगे कि अगर सुबह होने ही वाली होती है, थोड़ी सी हस्की, थोड़ा सा डस्की जो मॉर्निंग होती है, डस्की इवनिंग होती है, उस दौरान जो है उनकी जैकेट अलग ही चमक रही होती है। और अगर सरल उदाहरण ले लें तो आपका जो हमारा जो हाइलाइटर है, हाइलाइटर जो पेन होता है, उसका जैसे सुआ पंखी या कोई और इंक कलर की बात करें तो कंपैरेटिवली अदर जो फॉन्ट होता है, जो डार्क फॉन्ट होता है, उसकी तुलना में वो कुछ ज़्यादा ही शाइन करता है। ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फ्लोरोसेंस मटेरियल। और यहाँ पे इंसान ने, यानी इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने सबसे पहले, यानी जो हमारे बिच्छू के अंदर या जो और भी ऐसे जीव जंतु, ऐसे पदार्थ हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद उसने ये फ्लोरोसेंस मटेरियल का इजाद किया। यानी एक तरफ जहाँ बिच्छू अपने आप को उस गुण के कारण, जो यूवी लाइट उस पर पड़ती है और उसको रेडिएट करती है, उसकी वजह से वो अपने आप को छिपाना चाहती है, तो वो छिपाना चाहती है अपनी लाइफ सेविंग के लिए। लेकिन यहाँ पे हम जो जैकेट पहनते हैं, सेफ्टी जैकेट जो हमारे वर्कर्स पहनते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। साइकिल के पहियों में भी जो है आपको पता है रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो वाइट लाइट आती है, बहुत तीव्र एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फर्दर फिर वो रेडिएट करते हैं। और यहाँ इंसान या अन्य जो जीव जंतु हैं वो उसको दिखाना चाहते हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए कि हमने एक कुदरत का दिया हुआ जो तोहफा है, जो गुण है, एक अपने आप को बचाने के लिए छिपाना चाहता है और एक अपने आप को बचाने के लिए दिखाना चाहता है।
और इंसान के पास जो रिसोर्सेज हैं उसके पास अपना कुछ कुछ खुद का रिसोर्सेज नहीं है। वो नेचर से ही चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उन्हें एब्जॉर्ब करता है और फिर फर्दर उसे रेडिएट करता है। तो यहाँ से जो एक आइडिया मैं ओवरऑल मतलब आप लोगों को एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट आपको जो देना चाहता था कि जो आइडियाज़ हैं वो हमेशा सराउंडिंग से आते हैं। सराउंडिंग आइडियाज़ हमेशा नेचर से आते हैं। आइडियाज़ हमेशा अवलोकन से आते हैं। जब हम माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। जब हम प्रॉब्लम के साथ रहते हैं, जब हम प्रॉब्लम को प्यार करते हैं, तो हम प्रॉब्लम को हराने की यानी उसका सॉल्यूशन पाने की कुव्वत भी रखते हैं। सो ओवरऑल नटशेल में अगर मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँ इस बात को कि जो इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए जो आइडियाज़ चाहिए होते हैं वो प्रोडक्टिव आइडियाज़ चाहिए होते हैं। एक ऐसा आइडिया जो मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए हो। एक ऐसा आइडिया जो सर्व सुलभ हो, रीच टू ईच हो। एक ऐसा आइडिया जो जीवन को आसान बनाए। ऐसे आइडियाज़ को जो है पंख मिलते हैं। और इस साल जो आइडियाज़ चयनित होंगे, जो फाइनली टॉप 60 पूरे देश भर से चयनित होंगे, वो जापान की यात्रा करेंगे, जो कि बहुत ही एक सुनहरा सपना होता है बच्चों के लिए, सभी के लिए।